अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज डॉक्टर काजी फ़हीम शहज़ाद। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं बात समझना और उस बात को एक्सेप्ट करना, और जो रियलिटी है, जो हकीकत है, उसको एक्सेप्ट करना, ये आप लोगों का काम है। क्योंकि सोशल मीडिया भरा पड़ा है मुख्तलिफ़ किस्म की वाहियात बातों से, मुख्तलिफ़ किस्म के मिथ से। पता नहीं लोग क्या क्या सोचते हैं, पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, लोगों की मेंटलिटी पता नहीं कैसी है। हम कब समझेंगे, हम जो हमारी ये कौम है, इस कौम को अच्छे लोग भी हैं जो समझा समझा कर थक गए हैं, और ऐसे लोग भी हैं, ऐसे व्यापारी भी हैं जिनको सुनकर हमारी कौम मुख्तलिफ़ किस्म की मिथ्स के पीछे भागती है। अपना टाइम, अपना पैसा, अपना दीन, अपना दुनिया, अपनी आखिरत सब कुछ बर्बाद करती है। गुज़िश्ता दिनों मैंने फ़ेसबुक पर कुछ ऐसी पोस्ट देखी, कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी जिनमें, अब मैं डॉक्टर साहब का नाम तो नहीं हाईलाइट करूँगा, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग ऐसे होते हैं। मेरी नज़र से जो एक नाम गुज़रा वो एक नाम था। बहरहाल उसमें उन्होंने कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताया हुआ था कि वो दवाइयाँ हैं, वो अगर हमल होने के फ़ौरन बाद या हमल होने के पहले महीने में इस्तेमाल की जाएँ। उन्होंने स्पेसिफ़िक दवाई का नाम बताया हुआ था। उन्होंने पॉइंट आउट किया था मेडिसिन को कि ये मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बेटे की पैदाइश होगी, और ये मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बेटी की पैदाइश होगी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि जो बेटा और बेटी का जो चक्कर है, इसमें टोटली मर्द इन्वॉल्व होता है। जो मर्द का सेल होता है, जिसको हम स्पर्म सेल कहते हैं, उस स्पर्म सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और या वाई क्रोमोसोम। अगर वहाँ से वाई क्रोमोसोम मदर का जो ओम सेल है उसके साथ मिलता है तो बेटे की पैदाइश होती है। अगर वाई क्रोमोसोम नहीं मिलता, एक्स क्रोमोसोम मिलता है, तो बेटी की पैदाइश होती है। यानी टोटली टोटली जो बच्चे की जो जिन्स है उसका ताल्लुक डायरेक्टली फादर के साथ है। अब ये तो वो वाली साइंटिफिक वजह है जो सारे लोग जानते हैं, जिस पर सारे डॉक्टर्स, सारे दुनिया के साइंसदान मुत्तफिक हैं कि इस तरीके से जो है वो बच्चे की पैदाइश लड़के या लड़की की होती है। अब जब इसका बैकग्राउंड हम जानते हैं साइंसी एतबार से कि एक्स या वाई क्रोमोसोम्स का ताल्लुक होता है जेंडर के साथ, फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि प्रेगनेंसी होने के बाद मेडिसिन इस्तेमाल की जाएं तो जेंडर जो है वो अपनी मर्ज़ी की हो सकती है, लड़का या लड़की। ऐसी बकवास किस्म की चीज़ें शेयर करने से और इस तरह की वाहियात किस्म की चीज़ें शेयर करने से, अपनी पब्लिसिटी करने से हमें दोनों सूरतों में नुकसान होता है। हम दुनियावी नुकसान भी कर रहे होते हैं, साइंस को भी हम चैलेंज कर रहे होते हैं, हम साइंसदानों को भी चैलेंज कर रहे होते हैं, और हम अल्लाह ताला को भी चैलेंज कर रहे होते हैं। बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं चूँकि, तो बीइंग अ मुस्लिम अल्लाह ताला ने क्लियर ये बात बता दी कि जिसको वो चाहें बेटा दें, जिसको वो चाहें बेटी दें, जिसको वो चाहें कुछ ना दें, ये अख्तियार अल्लाह ताला का है। हम कौन होते हैं अपने तजर्बात करने वाले? हम कौन होते हैं अपनी दवाइयाँ देने वाले? हम अल्लाह ताला को भी चैलेंज करते हैं, हम साइंसदानों को भी चैलेंज करते हैं, क्योंकि हम जाहिल हैं। हम बैठकर लोगों को तबाह कर रहे हैं, हम बैठकर अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम बैठकर गलत किस्म की दवाइयाँ लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हम जो भी हमारे पास आता है मिथ, हम वो बकवास कर देते हैं। और होता यह है कि अगर किसी जोड़े को कोई दवाई दे दी जाए तो उसके यहाँ अगर लड़के की पैदाइश हो तो हम कैसे उस बात को प्रूव कर सकते हैं कि वो लड़के की पैदाइश दवाई के साथ हुई है, दवाई की वजह से हुई है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगर अगर कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वो ये हैं कि कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी से पहले कोई अगर अद्वियात इस्तेमाल की जाएँ, कोई अगर टोटके किए जाएँ, तो वो भी
मैं नहीं समझता कि उनमें कोई रियलिटी होगी। कोई आए जो है माई का लाल और आकर रिसर्च करे और आकर वो लोगों को जमा करे, इकट्ठा करे, लोगों पर काम करे, कोई 500,000 पेशेंट्स पर काम करे, फिर वो उसका रिजल्ट दे, फिर दुनिया को मनवाए बाकायदा रिसर्च की शक्ल में, तो हम भी मानेंगे, दुनिया भी मानेगी। लेकिन कॉन्सेप्शन होने के बाद, प्रेगनेंसी होने के बाद कभी भी किसी भी चीज़ से किसी की भी बच्चे की जेंडर नहीं बदल सकती। मेरी बड़ी इस पर डीप स्टडी है जेंडर के हवाले से, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पर काम शुरू किया तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला जेंडर बिफोर बर्थ के हवाले से, और बहुत सारे लोगों ने मुझे इस वजह से फॉलो भी किया। शुरू में मैंने भी कुछ मिथ्स शेयर किए लोगों के साथ और बताया भी कि ये रियलिटी नहीं है, ये सच नहीं है। सच्चाई ये है कि अल्लाह ताला जो है जो चाहता है वो देता है, लेकिन कंसेप्शन होने से पहले हम दुआ भी कर सकते हैं, हम मांग भी सकते हैं। कंसेप्शन से मुराद प्रेगनेंसी होने से पहले। हमल हो जाने के बाद, प्रेगनेंसी होने जाने के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है, किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है। मैं खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता हूँ ऐसे लोगों को कि बाकायदा उसके लिए जो एक IVF मेथड है, अगर IVF मेथड से किसी भी फीमेल को जो स्पर्म है वो X क्रोमोसोम वाला ओवम के साथ मिलाया जाए और फिर उसकी प्रेगनेंसी में एक फीटस बेबी गर्ल हो, तो उसको आप दुनिया की कोई दवाई भी देकर चेंज कर दें उसकी जेंडर को। जो आप कहेंगे, जितना आप कहेंगे, मैं आपको इनाम देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको दुनिया की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर मैं आपको मनवाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ एफर्ट्स करूँगा, लेकिन वो जो IVF मेथड से जो बेबी गर्ल की कॉन्सेप्शन हुई है उसको बेबी बॉय करके दिखाएं। उसका तो हमें पता होता है ना कि जो ये कॉन्सेप्शन हुई है बेबी गर्ल की हुई है। तो देखें, ये सारी बकवास बातें हैं कि आप ये दवाई खाएंगे तो बेबी गर्ल होगी, ये दवाई खाएंगे तो बेबी बॉय होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए अल्लाह को माने। आप अगर मुस्लिम नहीं है तो आप अपने भगवान को मानते तो उसको माने। आप कोई और आपका गॉड है, आप उसको मानते हैं तो आप उसके लिए आप जो है ऐसी चीज़ों को मत सोचें। जब क्लियरली हमें साइंस ने एक बात बता दी कि ऐसा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। आप अगर, ठीक है, साइंस के अंदर भी मुख्तलिफ तजर्बात होते हैं, नई नई चीज़ों की इजादात होती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, आप भी करें रिसर्च, आप भी लेकर आएँ, 500, 700, 1000 पेशेंट्स लेकर आएँ, उन पर काम करें और काम करके दिखाएं, सिर्फ बातें नहीं। फेसबुक पर फेसबुकिया डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कभी मेडिकल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी होती, उन्होंने कभी लेबॉर्ट्री की शक्ल नहीं देखी होती, कभी उन्होंने रिसर्च लैब नहीं देखी होती, उनको नहीं पता होता बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, बॉडी की क्या फिजियोलॉजी है, बॉडी की क्या बायोकेमिस्ट्री है, कुछ नहीं पता होता। उनको सिर्फ बकवास करनी आती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह उन लोगों को एक्सपोज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो अवाम है वो बहुत ही सादा है, उसको इन चीज़ों की समझ नहीं आती। वो मुख्तलिफ़ लोगों से मुतासर होते हैं और अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं और अपना दीन और दुनिया भी ख़राब करते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि मेरी ये जो वीडियो है ये हमारे हर एक उस शख्स तक पहुंच जाए जिसकी ख्वाहिश बेटे या बेटी की होती है। ख्वाहिश करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए दुआ कर सकते हैं आप। कोई दवाई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई मंजन, कोई चूरन, कोई कैप्सूल, कोई टीका, कोई वीका, कुछ नहीं। अगर है तो अल्लाह ताला की ज़ात है। बीइंग अ मुस्लिम आप उस अल्लाह से मांग सकते हो। और जो साइंसी एक मेथड है जिसको हम IVF मेथड कहते हैं, उस IVF मेथड के ज़रिए भी आप कंसेप्शन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है और उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो ना ठहर पाए, वो ना हो पाए। उसमें हलाल हराम का भी चक्कर आ जाता है, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा होती हैं। लिहाजा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो जेंडर के चक्करों में पड़े ही ना, जो अल्लाह आपको दे उसको आप एक्सेप्ट करें, जो आपकी ख्वाहिश है अल्लाह से आप वो मांगें। लेकिन खुदारा डॉक्टर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, ऐसे लोगों को बताएं कि जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। किताबें खोल के पढ़ें, आर्टिकल्स मौजूद हैं, गूगल पढ़ें। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आप उससे पढ़ें, उससे पूछें, वो आपको क्या बताती है वो देखें। इस तरह की बकवास बातें करने से कुछ नहीं होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।